देखो बेटा, अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि एक रॉड थी और वो रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही थी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी? यूनिफॉर्म थी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, बताएंगे उसका भी। देखो अभी हम इसको चला रहे थे, ट्रांसलेट करा रहे थे। कैसे ट्रांसलेशन करा रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड में इस रॉड को ट्रांसलेट करा रहे थे, तो यहां इन दोनों एंड्स के अक्रॉस क्या आ जाता था? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता था, जिसे मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं, ठीक। अब हमें ऐसे ही इस रॉड को वही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बस रोटेट कराना है, ऐसे घुमाना है। क्लियर? तो इस घूमती हुई रॉड के भी इन दोनों एंड्स के अक्रॉस क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तो वो कितना होगा ये हमें निकालना है। क्लियर? अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, यहां पर जब हम लोग चलाते थे इसको, रॉड को, जब हम इस रॉड को चलाते थे v वेलोसिटी से, तो आपको याद होगा ये नेगेटिव फील्ड अंदर है और ये पॉजिटिव। कैसे निकालते थे? नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो, कैसे पता चलता है? कुछ बिल्कुल सिंपल, v क्रॉस v कर दो तो वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर पॉजिटिव भागेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लगेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। ऐसे हम लोग तुरंत पोलैरिटी निकाल सकते हैं। ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि बार बार क्योंकि पोलैरिटी अभी निकालनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। ओके, तो ये होता था। अब मैंने क्या लिख दिया था यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख दी थी E, है ना, और E बराबर V अपॉन L लिख दिया था, याद है? E बराबर V अपॉन लिख दिया था, मतलब V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों एंड्स के क्रॉस V बराबर सीधा E इंटू डिस्टेंस, E इंटू L, डिस्टेंस L है। लेकिन ये हम कब लिखते थे? V बराबर E इंटू L, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यहां पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या थी? यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर नहीं हो तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कैसे थी, ये हमने कैसे पता किया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था V इंटू बी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे याद होगा V इंटू बी आया था, तो वेलोसिटी इसकी ये कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर B वो भी कांस्टेंट है, मतलब E कांस्टेंट थी, मतलब E यूनिफॉर्म है हर जगह। यूनिफॉर्म है तो सीधा पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर E इंटू डी। इसको हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखा था, पोटेंशियल डिफरेंस है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। ये आपको याद होगा, ठीक है। अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही है, और इसमें आपको याद होगा कि वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए थे। अगर कोई भी दो पैरेलल हो जाते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाता है। क्लियर? या कुछ पैरेलल भी हो, कोई वेलोसिटी पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर भी है, तो पैरेलल वाली नहीं लेनी है, परपेंडिकुलर वाली लेनी है। क्लियर? ओके, किसी एंगल पे है वेलोसिटी तो कंपोनेंट कर लेते हैं। लेंथ टिल्टेड है किसी एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो लेंथ के भी कंपोनेंट कर लेते हैं, और तीनों जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं वो यूज करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। और पोलैरिटी के लिए कुछ नहीं, V क्रॉस V, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड थंब जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, उस साइड पॉजिटिव एंड होगा। तो यहां देखो कह रहा है कि ये रॉड है, L लेंथ की रॉड है, और हमने इसको ऐसे घुमा दिया कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो A और B ये दो रॉड के एंड्स हैं। कह रहा है बताओ A और B के बीच में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। क्लियर? चलो, तो आप देखते हैं कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इसको ध्यान से समझना, इसको हम लोग कई तरीकों से कर सकते हैं। तो कई तरीकों से कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही वाला मेथड बताऊंगा जो हमने किया था, अभी ट्रांसलेशन में किया था, वही करेंगे। देखो, सबसे पहले मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पे चले गए आगे। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक। x डिस्टेंस पे चले गए हम, तो यहां पर मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया रॉड में, थिन रॉड है, ध्यान रखना। फिर हम लोग चले गए dx पे, ये है dx, और छोटा सा एक पार्ट बना लिया। तो ये देखो, ये छोटी सी रॉड बन गई, इतनी बड़ी रॉड में छोटा सा पार्ट आ गया। क्लियर? अब ये वाला जो इसका, इस पार्ट की लेंथ कितनी है? dx, और dx है कैसी? देखो ऐसी है dx, ये है ना ऐसे, अरे ये है ना dx, तो ऐसे, यही तो है dx, इस साइड ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर, पूरे में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कहां? अंदर की तरफ। वो तुम लोग ध्यान रखना, अंदर है, मैंने बता दिया अभी, ठीक। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब ये पूरी रॉड ओमेगा से घूम रही है, मतलब हर रॉड का जो भी dx लोगे आप, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक। तो सर्कुलर मोशन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो इसकी वेलोसिटी तो ये हो जाएगी, कितनी? V मान लेते हैं, और V बराबर, अब देखो ये किस सर्कल में घूमेगा? ये घूमेगा x रेडियस के सर्कल में,
तो अगर कोई पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एक्स रेडियस के सर्कल में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v बराबर एक्स ओमेगा। और इसके सारे पार्ट्स की वेलोसिटी हम एक्स ओमेगा मान सकते हैं क्योंकि dx बहुत कम है, छोटा सा पार्ट है, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी होगी v बराबर एक्स ओमेगा। देखो वेलोसिटी कहां है, ऐसे, लेंथ कहां है, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर। तो फिर ये तो वही हो गया ट्रांसलेशन वाला, dx लेंथ की रॉड या वायर v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, और तीनों मतलब कौन तीनों, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो फिर इस रॉड के दोनों एंड्स, इस रॉड मतलब dx के जो दो एंड हैं, यहां बना देता हूं, ठीक, ये dx है, ये v वेलोसिटी है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ये dx है, क्लियर। तो बताओ इसका इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, मोशनल ईएमएफ VBL, क्योंकि ये तो तीनों परपेंडिकुलर है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस, ये ध्यान रखना, शब्दों में ध्यान देना, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ dx, अक्रॉस टू एंड्स ऑफ dx, ये कितना होगा, इसको हम बोलेंगे DE, ऐसे DE बोलते हैं, ठीक। चलो DE हो गया, तो DE बराबर क्या होगा, वेलोसिटी इंटू इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो B इंटू L, तो वो है dx, B की जगह पे रख दो, तो ये D इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर हो जाएगा एक्स ओमेगा था ना ये, तो एक्स ओमेगा इंटू B इंटू dx, मतलब इसको ऐसे लिख दो, B ओमेगा बाहर और ये x dx। अब इसका टोटल ईएमएफ, तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस पॉइंट्स A एंड B, अक्रॉस A एंड B, समझ में आई। तो इसको ये हमें निकालना है। देखो ध्यान से, पहले तो इस dx में बताओ पॉजिटिव कौन होगा, नेगेटिव कौन होगा, ये वाला और ये वाला कौन सा पॉजिटिव होगा, तो कितना सिंपल है, v क्रॉस v, तो वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये पॉजिटिव, मतलब यहां होगा पॉजिटिव और यहां होगा नेगेटिव। तो ऐसे इस पूरी रॉड में यहां पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, समझ गए। ओके, तो ये हो जाए, मतलब हायर पोटेंशियल पे कौन है A और लोअर पोटेंशियल पे कौन है B, तो ये पोलैरिटी बहुत जरूरी है ऐसे निकालना। तो ये आ जाएगा कुल मिला के VA माइनस VB, अरे वही पोटेंशियल डिफरेंस है यार, VA माइनस VB निकालना है हमें, तो VA इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो VA माइनस VB लिख दिया उसको, या E लिख दो, EAB मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस AB, तो बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो इसको, तो B ओमेगा इंटीग्रेशन x dx, और लिमिट फ्रॉम यहां 0 टू L, तो 0 टू L लिमिट ले लेंगे, तो ये VA माइनस VB, देखो VA माइनस VB मैंने क्यों लिखा, क्योंकि A हायर है B लोअर है, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव आएगा, ये टर्म पॉजिटिव है, तो B ओमेगा और ये L स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, L स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर। ये हमारा आंसर हो गया। अब मान लो मैं आपसे पूछता, मान लो मैं इसी में तुमसे पूछूं, ध्यान सुनना, अगर मैं तुमसे पूछूं L/2 वाला पॉइंट, मान लो ये पूछ रहे हैं, देखना इसी में मैंने ये पूछा, ये A ये B और यहां पे ये देखो ये है 3L/4, कुछ भी हो सकता है, ये 3L/4 और ये है L/4 और ये पॉइंट मान लेते हैं C। अब बताओ VA माइनस BC बताओ, तो लो VA माइनस BC में क्या दिक्कत है, VA माइनस BC चाहिए, लिमिट ही तो चेंज करनी है, यहां पे लिमिट VA माइनस BC की लिमिट हो जाएगी x बराबर 0 टू x बराबर 3L/4। अगर मैं कहूं VC माइनस BB बताओ, तो लिमिट हो जाएगी यहां से देखो 3L/4 से यहां L, ठीक। तो यहां VA माइनस BC निकालना हो अगर तुम्हें, तो यही फॉर्मूला है, ये वाला B ओमेगा इंटीग्रेशन x dx, लिमिट VA माइनस BC मतलब 0 टू 3L/4, ठीक। सॉल्व करना तुम, मान लो VC माइनस BB निकालना हो, तो लिमिट आएगी यहां से इसकी और यहां से इसकी, मतलब 3L/4 B ओमेगा इंटीग्रेशन x dx, लिमिट आ जाएगी 3L/4 टू L, क्लियर।
आई थिंक ये बात सब लोग समझ गए होंगे। अब इसी में ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं इसका बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूं तुम्हें, देखो मतलब शॉर्ट ट्रिक निकाल रहे हैं। तो ये मिटा रहा हूं मैं इसको, इसकी देखते हैं।